सर 40 लाख का लोन मैं लेना चाहता हूँ, गाड़ी के लिए फाइनेंस करवाना चाहता हूँ। मैं इस्लामिक बैंकिंग में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इंटरेस्ट को हराम समझता हूँ। लेकिन सर आप लोग भी तो प्रॉफिट ले ही रहे हैं ना, तो फिर ये भी तो सूद ही हुआ ना। मैं कोई हराम चीज नहीं करना चाहता, मुझे बताएं ये कैसे हलाल है। जी सर, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर हम आपको लोन नहीं दे रहे, हम बेसिकली आपकी गाड़ी खरीदते हैं आपके लिए और उस गाड़ी को आपको फिर सेल करते हैं प्रॉफिट के ऊपर। अच्छा सही, और आप फिर इंस्टॉलमेंट्स उसकी देते रहते हैं। सीरियसली जिस चीज के अंदर तिजारत आ जाए वो फिर हलाल हो जाती है। इसका मतलब मैं जहन्नुम में नहीं जाऊंगा अगर मैं ये करवाऊंगा तो। जी हम भी जहन्नुम में नहीं जाना चाहते, इसलिए हमने ये काम स्टार्ट किया। और एक और बात, अगर मैं आपसे बिजनेस के लिए लोन लेता हूँ तो उसमें कैसे कौन सा है वो इंटरेस्ट का होगा? उसमें भी तो मुझे आपको कोई प्रॉफिट देना ही होगा ना, उसमें आप मेरा बिजनेस खरीदेंगे थोड़ी। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग में जब आप लोन लेते हैं ना बिजनेस के लिए, इसमें हम आपके पार्टनर बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो लॉस होगा उसको भी हम शेयर करेंगे और आपका जो प्रॉफिट होगा उसको भी हम शेयर करेंगे। अच्छा सही। जो कन्वेंशनल बैंकिंग होती है ना, उसमें आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उन्होंने एक फिक्स अमाउंट आपसे लेनी होती है इंटरेस्ट के तौर पे, सूद के तौर पे। अब समझ आई, विच इज हराम इन इस्लाम। तो इस्लामिक बैंकिंग इस तरीके से हलाल है। इट मीन्स कि इस्लामिक बैंकिंग जो सी है वो टोटली हलाल है, राइट।